नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है कि आज के तसिका में अब कविता नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। कविता नंबर 5, उसमें गुरुबानी। यह प्राचीन काल के दोहे हैं और यह दोहे गुरु नानक जी ने लिखे हैं। और इस दोहे के माध्यम से कि कवि ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। और उसी प्रकार कि यह प्राचीन काल का काव्य है और इस काव्य पर 12वीं बोर्ड के परीक्षा के लिए कि एक महत्व प्रश्न पूछा जाता है। तो हम कवि का परिचय पढ़ते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवड़ी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं कि कवि आप सर्वेश्वरवादी और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते हैं। अपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि किए हैं। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति किए वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात को कहने में आप सिद्धास्त हैं। कि इसी प्रकार एक वाक्य में जो प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु नानक की भाषा शैली लिखिए, कि सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, तभी गुरु नानक जी के काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हैं। उनकी भाषा शैली सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धास्त हैं। कवि का निधन 1539 में हुआ। कवि की प्रमुख कृतियाँ हैं कि परीक्षा में एक वाक्य में उत्तर लिखिए पूछा जाता है। तो प्रमुख कृतियाँ है गुरु ग्रंथ साहिब, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। अब विधा परिचय, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है कि विधा परिचय में पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है कि हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक संतों की शब्द और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। पहली परंपरा है एक संतों की शब्द
और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहा तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा कि संसार में गुरु की क्या महिमा होती है, वही महिमा का वर्णन इस पद के माध्यम से किया गया है। कर्म की महानता, हर एक व्यक्ति के कर्म की महानता क्या होती है कि इस दोहे के माध्यम से उसने प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है कि गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है कि संसार मनुष्य की जाति का नहीं, उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से, कि मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा कर्मों से, वर्गों से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है कि गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया है। तो छात्रों कि मैं पद पढ़ता हूँ, दोहे पढ़ता हूँ, तो देखिए। नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत, नानक गुरु न चेतनी मनी अपने सुचेत, छूते तिल बुहाड़ा जीव सुए अंदर खेत, छूते तिल बुहाड़ा जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहूँ नानक सहु नहा, खेते अंदर छुटिया कहूँ नानक सहु न नहा, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन बीच सुहा, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तन बीच सुहा। कि इस दोहे में कठिन शब्दार्थ है। नानक गुरु चेतनी मनी अपने सुचेत, चेतनी सोचना, चिंतन करना, मनी मन, सुचेत सचेत, छूते तिल बुहाड़ा जीव सुए अंदर खेत, बुहाड़ा बुहाई करना कि जिस प्रकार आप जमीन में बीज बो देते हैं और उसी प्रकार बुहाड़ा यानी बुहाई करना, बीच अंदर स्व राख कालिख, सौ ईश्वर, छुते चित्राय हुई। कि यह इस पद में कठिन शब्दार्थ थे और इस पदों के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, कि इस प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग संसार में गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे लोग व्यर्थ ही उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं। कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई ही नहीं होता। वे ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है
कि वो ऊपर से फलती फूलती दिखाई देती है, फलती फूल दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, किनारा कर लेना यानी दूर भागते हैं। कि उसी प्रकार की इस पद के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे लोग व्यर्थ ही उगने वाली तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। कि जैसा खेती में कि यह तिल की जो झाड़ियाँ उगती है उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता और उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वे ऊपर से फलती है फूलती है दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। कि उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं कि उसी तिल के झाड़ियों के समान कि जो लोग होते हैं कि जो गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ ज्ञानी समझते हैं, वे लोग उन तिलियों के झाड़ियों के समान होते हैं। कि यह तिलियों की जिस प्रकार व्यर्थ ही उगने वाली यह तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वे ऊपर से फलती है फूलती है दिखाई देती है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा करते कि उसी प्रकार क्या ऐसे दुष्ट लोगों से कि लोग किनारा कर लेते हैं, दूर भागते हैं, उसके साथ कोई देता नहीं है। और उसी प्रकार इस पद के माध्यम से गुरु नानक जी ने समझाने की कोशिश की है। और दोहा नंबर 3, दोहा नंबर 2 देखिए, जली मुँह घसी मसी करी, जली मुँह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू नाम सलाह लिखू, लिखू अंतन पारवार, लिखू अंतन पारवार। और इस पद में दोहे में कटी शब्दार्थ है मसी यानी शाही, कि जल मुँह घसी मसी, मसी शाही, मति कागद करी सारू, मति बुद्धि, सारू अच्छा, भाई कलम करी चितू लेखारी, भाई है भाई प्रेम भाव, लेखारी लेखक, गुरु पूछी लिखू बिचारी, पूछी पूछकर, बिचारी सोचकर, चितू चित्ता, चितू चित्ता। यह इस पद में दोहे में कठिन शब्दार्थ थे। और इस पद के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर, कि इस पद के माध्यम से गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर शाही बनाओ। मोह कि वो हर एक व्यक्ति के मन में जो मोह होता है, ममता होती है, माया होती है, मोह, कि यह मोह को जलाकर और घिसकर शाही बनाओ। और उसी प्रकार उसने बताया है जल ही मोही घसी मसी करी, कि गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिसकर शाही बनाओ, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, कि मति कागज करी सारू, मति यानी बुद्धि, और अपने बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, भाई कलम करी चितू लेखारी, कि प्रेम भाव की कलम बनाओ, कि आपके मन में जो दूसरों के प्रति जो प्रेम भाव है वही प्रेम भाव की कलम बनाओ, और आपके मन में जो आपके मन में जो चित्त है, चित्त को लेखक समझो, चित्त को लेखक समझो, लिखो नाम सलाह लिखो, और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति, साथ ही यह सच्चाई भी लिखो
कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है, कि यह प्रभु अनंत है, अपरंपरा है, प्रभु की जो लीलाएं हैं अपरंपार है। और उसी प्रकार कवि ने इस पद के माध्यम से कहा गया है, दोहे के माध्यम से कहा गया है, गुरु नानक कहते हैं कि मोह को जलाकर और घिस कर शाही बनाओ, कि आपके मन में जो मोह है कि यह मोह को जलाकर और उसे घिस कर शाही बनाओ। अपने बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो, कि आपकी बुद्धि यह बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो और आपके मन में जो प्रेम है प्रेम भाव की कलम बनाओ, प्रेम भाव की कलम बनाओ और चित्त को लेखक समझो, चित्त को लेखक समझो और गुरु से पूछकर लिखो नाम की स्तुति। साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। और उसी प्रकार कि इस कविता के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, कि कवि ने गुरु की जो महिमा है, यह गुरु की महिमा बताने की कोशिश की है। और आगे की जो पंक्तियाँ हैं, आगे के ताशिका में देखेंगे।